शारदा शेष महेश मनाओ और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। अरे सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। क्या हुआ? अरे चली दियो हर साई न करी अबार पहुंच गो जाई पहुंच गो जाई पहुंच गो जाई। सुंदरता लख किनारी की अजभूत गो मुस्काई सुंदरता। लखना अरे विपत भावई घर घर टोले जाने किने धक्का दे जा। अरे विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछारी। अरे जो गिरधारी होते ना तो मिटतो वंश दिगंबर क्यारी। ऐसे धन्य धन्य जगदीश ईश्वर तेरी महिमा न्यारी है। ऐसे धन्य धन्य जगदीश ईश्वर तेरी लीला न्यारी है। जगदीश ईश्वर तेरी लीला न्यारी है। आज राजा नहुस ने आगे पीछे का विचार नहीं किया, झट से घोड़े पर सवार हुआ। शिकार खेलने के लिए उसी गली से होकर के गुजरा है जिस गली में पुराने इंद्र की इंद्राणी अपने छत पर खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। जैसे ही राजा नहुस ने इंद्राणी की तरफ देखा है, इंद्राणी देखने में बड़ी ही सुंदर थी। राजा नहुस की नीयत खराब हो गई। नहुस ने मन में विचार किया, ये तो देखने में बड़ी सुंदर है, अब मुझे इंद्र का पद तो मिल ही गया है, यदि कहीं ये इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। बताया है उस रानी को पता चला, सची को पता चला है कि ये राजा हमारे प्रेम में पागलों की तरह घूम रहा है। तो उस इंद्राणी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया है कि जो राजा हमसे मिलना चाहता है वो ऐसे नहीं, ऋषि ब्राह्मणों की पालकी में सवार होके आए। तो राजा नहुस को वो पत्र मिला, आगे पीछे का विचार नहीं किया, झट से ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया और कहा भैया इस पालकी को सजा करके इतना सुंदर तैयार करो जो सची देख करके प्रसन्न हो जाए। ऋषि ब्राह्मणों ने जरा सी देर नहीं की, बड़ी सुंदर पालकी सजाई है। राजा नहुस झट से उसी पालकी में सवार हुआ, जरा सी देर नहीं की। ऋषि ब्राह्मण राजा नहुस को रास्ते में ले जा रहे हैं, लेकिन नहुस की इतनी बुद्धि खराब हो गई, बार बार ऋषि ब्राह्मणों को परेशान करता है, भैया जल्दी चलो मुझे उस रानी से मिलना है। ऋषि ब्राह्मणों को क्रोध आया। ऋषि ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ और फिर भी आपको देरी मालूम पड़ रही है। बार बार परेशान करके रख दिया ऋषि ब्राह्मणों को। ऋषि ब्राह्मणों को क्रोध आया, क्रोध में आकर के राजा नहुस को श्राप दिया है, नहुस मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ फिर भी आपको देरी मालूम पड़ रही है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अजगर सर्प हो जाओ।
श्राप हुआ है महाराज, तो श्राप कभी अधूरा नहीं होता है। आज राजा नहुस को अजगर सर्प होना पड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब ऋषि ब्राह्मणों ने पालकी को उठाया, पालकी को ले जाकर के राजा नहुस के सामने रखा है, सची के सामने। सची को पता चला तो सची को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बताया है कि सची ने अपने मन में ये संकल्प किया था कि इस राजा ने हमारे पति के पद को छीना है, और भला मैंने इस राजा का विनाश नहीं किया तो हमारा नाम भी सची नहीं है। तो आज सची को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसने अपने मन में संकल्प किया था, आज वो संकल्प पूरा हुआ। तो इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को हर नारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बताया है अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो दई सब खोए, कामी अंधो रात दिन बुद्धि दई सब खोए। अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही विष की बेले, अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही विष की बेले, और दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंस खेले, दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंस खेले। आज जब नहुस ने सची के ऊपर विश्वास किया है, तो आज एक नारी के चक्कर में राजा नहुस का विनाश हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो ये बड़ा प्यारा सा भजन है, आगे बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं। तो 2 मिनट ताली बजा करके छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे।